वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, हम में से हर एक ये चाहता है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी जो कि रब की अता करदा एक नेमत है और एक ही बार मिलती है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजार कर जाए कि वो उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद रखें, उसकी किसी इन्वेंशन को, उसकी किसी कामयाबी को, उसकी किसी अचीवमेंट को लोग उसके जाने के बाद भी याद रखें। और दुनिया में हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने एफर्ट से, अपने अचीवमेंट से अपना लोहा मनवाया है। हम में से हर कोई चाहता तो है कि हम भी सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, लेकिन हमें ये देखना होगा क्या जो खूबियाँ दरकार हैं एक कामयाब इंसान बनने के लिए वो हम में मौजूद है या नहीं। तो इस वीडियो का मकसद है कि हम उन 5 क्वालिटीज़ को जानें और उनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि हम भी उन कामयाब इंसानों में शामिल हो सकें। व्यूअर्स, ये 5 क्वालिटीज़ इन 5 उंगलियों की तरह हैं कि अगर आपने इन 5 खूबियों को अपनाया तभी जाकर ये कामयाबी आपको मिलेगी। वो 5 क्वालिटीज़ क्या हैं? नंबर 1, थिंक बिग एंड अचीव बिग। बड़ा हासिल करने के लिए, कोई बड़ा मकसद पाने के लिए आपको पहले बड़ा सोचना पड़ता है। कभी आपने बैठकर सोचा कि जब भी ये सवाल किया जाता है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, पहला बल्ब जो है वो किसने ईजाद किया, तो जवाब दिया जाता है थॉमसन एडिसन। लेकिन कभी बैठकर सोचिएगा कि क्या थॉमसन एडिसन ने ये सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे कोई बहुत अच्छा कारोबार करने का मौका मिल जाए, मैं पैसा ज़्यादा कमाने लगूं, मैं शोहरत ज़्यादा हासिल कर लूं? हरगिज़ नहीं। बल्कि उसने ये बैठकर सोचा होगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है और लोगों को दिए जलाने पड़ते हैं, उनको रोशनी के लिए परेशानी होती है, मैं क्यों ना कुछ ऐसा इनोवेटिव करूं, मैं क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करूं कि लोगों के सिर्फ 1 टच पे, एक बार उंगली दबाने से उनका कमरा या उनका घर रोशन हो जाए। उसने इतना बड़ा सोचा, इतना बड़ा मकसद बनाया और फिर मेहनत करता रहा। आखिरकार वो एक बल्ब ईजाद करने में कामयाब हो गया। अब क़यामत तक जब भी पूछा जाएगा कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, तो जवाब क्या दिया जाएगा? थॉमसन एडिसन। इसी तरह अगर आप देखें बिल गेट्स, उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं बहुत बड़ी जॉब करूं, मैं बहुत बड़ा कारोबार करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे बहुत अच्छी शोहरत मिल जाए, बहुत अच्छी दौलत मिल जाए। बल्कि उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब बर्पा करूं कि आने वाले वक्त तक लोग मुझे याद रखें। और ऐसा ही हुआ, वो मेहनत करता रहा और ये कंसिस्टेंसी की पावर थी कि आखिरकार वो माइक्रोसॉफ्ट का पायनियर बन गया, फाउंडर बन गया। और आज पूछा जाए कि इस कंप्यूटर में जो इतना बड़ा इनकलाब आया, जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया, तो हर कोई ये जवाब देता है इसका बानी, इसका फाउंडर, इसका पायनियर कौन है? बिल गेट्स। और आज वो दुनिया का कामयाब तरीन और अमीर तरीन इंसान है। और दौलत सब कुछ नहीं होती, उसने काम कुछ ऐसे कर दिए हैं कि वो याद रखे जाएंगे। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप कामयाबी जब तक हासिल नहीं कर सकते, आप उन कामयाब लोगों में शामिल नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी सोच को बड़ा ना बनाएं। तो अपने मकसद को बड़ा करें, अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करें। हमारी ये जो इंटेंशन है या आजकल जो हमारी ये सोच बन गई है कि यार सिर्फ अच्छी हैंडसम कहीं से सैलरी मिल रही है, बस उतना काफ़ी है। नहीं भाई, आपको ज़िंदगी एक बार मिली है और ज़िंदगी का जो मज़ा आपको लेना है ना, वो क्या है कि ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद बनाएं और उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आप तगोदू करें। तो फिर आप देखें आपको ज़िंदगी गुजारने का कितना मज़ा आएगा। क्वालिटी नंबर 2 जो किसी भी कामयाब इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो क्या? कि वो है एक्वायरिंग नॉलेज एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। कामयाब इंसान हमेशा क्या करता है, जिस फील्ड में भी वो काम करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो उस फील्ड की, वो उस सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करता है। वो कोई जगह खाली नहीं छोड़ता कि जहाँ से उसको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई नॉलेज में मिले और वो उसको एक्वायर, उसको हासिल ना करे। तो आप देखें आजकल क्या होता है कि अगर हम किसी टीचर का इंटरव्यू करते हैं और वो कहती है कि मैं साइंस टीचर हूँ या मैं साइंस टीचर हूँ, और उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, आप बिलीव करें कि 80% से ज़्यादा लोगों को डेफिनेशन ऑफ साइंस का नहीं पता होता और वो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम साइंस टीचर हैं। तो फॉर गॉड सेक, whatever the field you are choosing, whatever the subject you study, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होती, बल्कि नॉलेज के साथ जब आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर होता क्या है कि आप एक्सपीरियंस, आप तजर्बा हासिल करते हैं। कुछ उसमें कामयाबियाँ भी मिलती हैं, नाकामयाबी, लेकिन इट डजेंट मैटर। आप जब भी
कोई अटेम्प्ट करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, हर अटेम्प्ट आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई तजर्बा देता है, और ये तजर्बा और ये आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी मंजिल मकसूद से रिलेटेड जो नॉलेज है, ये आप जितनी ज़्यादा पुख्ता करते हैं और जितना ज़्यादा तजर्बा इसमें हासिल करते हैं, आप अपनी मंजिल के करीब से करीब होते चले जाते हैं। इसी तरह नंबर 3 क्या है? कंसिस्टेंसी। ये क्वालिटी नंबर 3, कंसिस्टेंसी जो है, इसकी कमी की वजह से बावजूद 4 बाकी की खूबियां आप में मौजूद हों, लेकिन ये क्वालिटी नंबर 3 कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी आप में ना हो, तो तब भी आप नाकाम हो जाते हैं, आप कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि अगर आपने कोई मकसद बनाया है तो आप जब तक चैन से ना बैठें, जब तक आप अपने उस मकसद को हासिल ना कर लें, अगर आपको इस वक्त एक पहाड़ को सर करना है, एक चोटी को सर करना है, और आपने ये बेड़ा उठाया और फिर आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, आप बताइए क्या बीच रास्ते में आप अपनी मंजिल से भटकेंगे, या आप ये सोचना शुरू करेंगे कि यार फिलहाल मैं कोई और काम कर लेता हूँ, या अभी मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ? हरगिज़ नहीं। कुछ देर रेस्ट तो बनता है, लेकिन जो आपकी सोच है, जो आपकी मंजिल है, जो एक कंसिस्टेंसी, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने अपनी मंजिल को फोकस करना होता है, वो डी फोकस ना हो, इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और आप देखें इस कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। पहले तो इस्लाम से हम थोड़ी सी रोशनी इसमें ज़िम्नन लेते हैं कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि वो छोटा अमल जो कि मुस्तकिल मिजाजी या इस्तिकामत के साथ किया जाए, उस बड़े नेक काम से बहुत ज़्यादा बेहतर है जिसको आप कभी कभार करें। यानी कि एक छोटी नेकी भी अगर इस्तिकामत से, मुस्तकिल मिजाजी और रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ की जाए, इस्लाम ने उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि पैराडाइज पॉइंट को 0 पॉइंट भी कहा जाता था। एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी जिसमें एक गोल सुराख हुआ था। आज आप जाकर देखें तो वो ओ जो है वो यू बन चुका है, क्योंकि ऊपर से सारा का सारा जो चट्टान का हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका है। ये किसने ख़त्म किया? पानी, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट मैटर है, और जो चट्टान है वो कितनी मजबूत है, लेकिन ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है कि ये पानी मुस्तकिल उस चट्टान से टकराता रहा, और ये रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की पावर थी कि आखिरकार उसने उस चट्टान को भी वहाँ से साफ कर दिया। तो अगर आप अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं, कामयाब तरीन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आप जो भी अपना जो टारगेट सेट करें, आपकी जो डेस्टिनेशन हो, आपकी जो मंजिल मकसूद हो, फिर उसको पूरी इस्तिकामत और कंसिस्टेंसी के साथ आपने करना है, ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच कर ही दम लें। क्वालिटी नंबर 4, अवॉइडिंग कंफर्ट जोन। ये जो कामयाब लोग होते हैं ना, ये हमेशा कंफर्ट जोन से अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि क्यों 98% लोग नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि वो पसंद करते हैं कि वो कंफर्ट जोन में रहें। दे लव टू बी इन कंफर्ट जोन एज मच एज पॉसिबल। होता क्या है, अगर आप ऑफिस जाते हैं और कल आपको पता चल जाए छुट्टी है, तो आप खुश होने लग जाते हैं, सबको बताने लग जाते हैं, यार बड़ा मज़ा आएगा, आराम करेंगे। आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, किसी मकसद पे काम कर रहे हैं, और बीच में कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से वो काम टल गया, तो आप खुश होते हैं, चलो यार जान छूटी इस काम से। तो ये जो हमारी हरकत व सकनात हैं, ये बताती हैं कि हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए तो आप देखिएगा कहीं ये खराबी आपके अंदर तो मौजूद नहीं, आपको इस खूबी की अशद ज़रूरत है कि आप कंफर्ट जोन अवॉइड करें। देखें, जब कोई भूखा होता है और शदीद भूखा होता है, तो फिर वो जब तक चैन से नहीं बैठता कि जब तक कि उसको खाना मैसर ना आ जाए। इसी तरह अगर आप शदीद किस्म के प्यासे हैं, जब तक आप अपने हलक से पानी ना उतार लें, आप सुकून से नहीं बैठते। लेकिन ये कामयाब लोग हमें यही तो दावत दे रहे हैं कि अपनी मंजिल को और अपने टारगेट को, अपनी डेस्टिनेशन को अपनी भूख और प्यास बना लो। जब तक सुकून और चैन से ना बैठो, जब तक कि अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। हम में से अक्सर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़े बड़े लोग हम देखते हैं, इतनी क्वालिफिकेशन उनकी है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, फिर भी वो उस अंदाज से कामयाब नहीं हुए जिस अंदाज से उनको होना चाहिए था। आपको बहुत बड़ी वजह ये कंफर्ट जोन नज़र आएगा। हमें छुट्टियाँ पसंद हैं, आराम पसंद है। ये जो सुस्ती और काहिली है, ये हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर कर देती है। तो अगर आप भी कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालें, तो फिर आप देखिएगा आपके लिए मंजिल तय करना कितना आसान हो जाती है। क्वालिटी नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, एंड विदाउट दिस क्वालिटी नोबडी कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और ये क्या है? नेवर गिव अप। कामयाब लोगों की निशानी है कि वो कभी हार नहीं मानते। आप देखें, हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ हम क्रिएटिव करना चाहते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं,
हमारे आसपास से लोग आने शुरू हो जाते हैं और हमें बताते हैं कि यार ये काम ना करो, ये काम तो जिसने भी किया है वो हमेशा नाकाम हो गया है, भाई अगर ये काम करोगे तो तुम्हें इसमें नुकसान हो सकता है। ये इस तरह की जो बातें हैं खौफ दिलाने वाली और हमें अपनी मंजिल से भटकाने वाली, हम अक्सर इन बातों का शिकार हो जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। इसी तरह जब आप कुछ अचीव करने जाते हैं, कुछ हासिल करने जाते हैं, तो यकीनन आपको कुछ फेलुअर्स, नाकामियों से गुजरना पड़ता है। और बल्कि ये भी याद रखें कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी होती है ना, ये नाकामियों से ही बनी होती है, क्योंकि आप हारने से या नाकाम होने से जो सीखते हैं यही आपकी आगे चल के कामयाबी की वजह बनता है। लेकिन जो लोग फेलुअर से, नाकामियों से डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं, ये वो खराबी है नाजरीन के जो हमें कामयाब होने नहीं देती। अगर आपने अपनी कोई डेस्टिनेशन सेट की है, आपकी कोई मंजिल मकसूद है, आप किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर ये पावर ना हो कि आप कभी भी गिव अप ना करें, आप कभी भी हार ना माने। आप अपनी मंजिल के बारे में, अपनी हासिल करने वाली कामयाबी के बारे में इतने ज़्यादा पुख्ता और इतने मजबूत और इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि ये छोटी मोटी चीज़ें और ये हमारे इतराफ़ में लोग जो हमें डराते और धमकाते हैं, हम उनके सामने गिव अप ना करें। अगर आज कोई फेलुअर आपने फेस किया है तो ये कुछ फेलुअर्स आपकी कामयाबी की ही तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो नेवर गिव अप और कीप वर्किंग। और आप देखिएगा अगर ये कंसिस्टेंसी की पावर आप में है, आप में गिव अप ना करने की खूबी है, आप लोगों के साथ रहकर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपनी फील्ड के मुतालिक आप नॉलेज गेन करते हैं, आपका मकसद बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है, तो फिर आप देखिएगा आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आखिर में ज़िम्नन ये बात अर्ज़ करूं कि एक काम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि लोगों के काम आया करें, क्योंकि जो लोग लोगों के काम आते हैं, बकौल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके लिए मनाजिल आसान हो जाया करती हैं। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से पत्थर हटा के दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.